आज की हमारी वीडियो स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए है और आज हम बहुत ही इजी चैप्टर लेने जा रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला जो है आपका चैप्टर है बेटा बुक के अंदर एनसीईआरटी में 12 और 12 का हम करेंगे बेटा 12.1। ठीक है। अच्छा, हीरोन फार्मूला क्या करता है बेसिकली? देखो, आज तक आप लोगों ने जो ट्राइंगल का एरिया देखा था तो ज़्यादातर वो राइट एंगल ट्राइंगल होता था। 1/2 बेस इंटू हाइट आप फॉर्मूला लगा देते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर हमें ये ना बोला गया हो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन ट्राइंगल की 3 साइडें दी हों, ठीक है, जैसे हमें उसके अंदर ये है आपका ट्राइंगल, ये है बेटा आपका ट्राइंगल ए बी एंड सी। ट्राइंगल की पहली साइड है ए, दूसरी साइड है बी और तीसरी साइड है सी। अगर किसी ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल के अंदर हमें 3 साइडें पता हैं, पहली ए, अब ये वैल्यू में दी होंगी एग्जाम में क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको फिलहाल डेरिवेशन सिखा रहा हूं, आखिर ये फॉर्मूला बनाया कैसे गया है, ठीक है। तो पहले आप उसके डेरिवेशन को एक प्रकार से समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे जो है हम उसी तरीके से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पर हमारे पास ए बी एक साइड है जिसको हमने ए लेट किया है, यानी कि पहली साइड हमारे पास ए बी है जिसे ए लेट किया है, दूसरी साइड बी सी है जिसे बी लेट किया है, तीसरी साइड ए सी है जिसे हमने सी लेट किया है। तीनों साइडें अगर क्वेश्चन में हमें पता है, उस सिचुएशन के अंदर हम हीरोन्स फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले निकालते हैं एस। आपको पता होना चाहिए एस क्या है। एस का मीनिंग है सेमी पेरीमीटर। पहले पेरीमीटर बता दूं आपको बेटा, अगर कोई पर्सन मान लो ए पॉइंट पर खड़ा है, वो चलकर पहले बी के पास जाता है, फिर बी से चलकर वो सी के पास जाता है और सी से वो ए पर दोबारा पहुंच जाता है। ऐसे मान लो कोई ट्रायंगुलर कोई पार्क है, आप उसके अंदर रनिंग कर रहे हो, तो जितना एक राउंड के अंदर आप रनिंग करते हो वो उसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। और सेमी का मतलब क्या हुआ, उसका आधा, यानी कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। कुल चली गई दूरी को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा अर्ध परिमाप आता है, ठीक है। हिंदी में अर्ध परिमाप बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड ए बी एंड सी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइडें हैं ए बी एंड सी और उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। किस लिए करते हैं, हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए था, ठीक है। अब जब सेमी पेरीमीटर निकल जाता उसके आगे हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपका ये बनेगा बेटा, देखो क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बेटा ये फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास जब क्वेश्चन में 3 साइडें दी होंगी तो आपका हीरोन फॉर्मूला ये लगेगा। अब एक मैं डेरिवेशन सिखाता हूं और आप लोगों को उसे आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब जैसा कि वैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 12.1 का है। एक तरीके से डेरिवेशन भी समझ लो और साथ में खास चीज आप लोगों को बताऊंगा, वो भी आपको इस डेरिवेशन से वो बात क्लियर हो जाएगी। खास बात यह है कि इस ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हैं, तो पहली साइड ए, दूसरी बी, तीसरी सी, और हमने इन चीजों को इक्वल मानने के लिए सेम एक सिंगुलर शक्ल दे दी और उसको नाम दिया बेटा हमने एक्स। अगर बुक में उसने ए बोला हो कि इक्वल साइड ए है तो आप ए लेना, अगर उसने बी दे रखी हो बी लेना, जो नाम क्वेश्चन में बोला गया हो आप वही नाम लेना। लेकिन हमने यहां पर क्या किया है, हमने अपनी तरफ से लेट किया है अभी फिलहाल समझने के लिए एक्स, ठीक है।
जब हमने x ले लिया तो अब देखो इसी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा s क्या होता है बेटा, हमें पता है हमारा s होता है a प्लस बी प्लस सी। a क्या बेटा, a हमारा x है, b हमारा क्या, वो भी x है, मैंने कहा ना सेम शक्ल दे रहे हैं। और उसके बाद c भी क्या है बेटा, वो भी हमारा x है, डिवाइडेड बाय क्या बेटा 2। हम s निकालते हैं, 1x जोड़कर आ गया 3x। ठीक है, अगर इसके आगे कोई कोफिशिएंट वैल्यू नहीं होती तो हमें पता है इसके आगे 1 होता है, तो कितना हो गया, ठीक है 3x। लाइकी के नाम से आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, लाइक्स होते हैं। अच्छा, अब आपके पास s आ चुका है, क्या आया x आया 3x अपॉन में 2, तो सेमी पेरीमीटर हमारा पता लग गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है s कितना आया बेटा 3 अपॉन में 2 साथ में x ब्रैकेट स्टार्ट, 3 अपॉन में 2 फिर x, a की वैल्यू, और हमने उनको सेम शक्ल दे दी है और वो है शक्ल x। ठीक है, 3/2 सब जगह देखो, b भी हम कितना लेंगे x, और इसी तरीके से c भी हम लेंगे x। तो बेटा हमने सारी वैल्यूएं ले ली, और सारी वैल्यू के बाद अगर हम एक को सॉल्व कर लेते हैं तो सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। तो देखिए आप लोग बेटा जरा क्या आएगा, 3 अपॉन में 2x, इसके नीचे सपोज 1 करा एंड देन टेक एलसीएम। ठीक है, क्या आएगा एलसीएम बेटा 2। अब यह क्या आएगा बेटा 3x माइनस 2 1 जा 2 एंड 2x आ गया। नेक्स्ट यहां पर भी हमने 1 लेट कर लिया, क्या आएगा बेटा 2, तो क्या आएगा बेटा आपका 3x माइनस 2x। नेक्स्ट 3x माइनस 2x, हमें पता है सारा सिमिलर है तो एक जैसी वैल्यू आएंगी। अब यहां पर आप लोग खास चीज देखिए, 3 अपॉन में 2x हो गया। अच्छा एक बात और है, आप लोगों को पता है इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, अच्छा अब आप देखो इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा x अपॉन में 2, इसे करोगे तो कैसे लिखोगे बेटा x अपॉन में 2, इसे करोगे तो क्या लिखोगे बेटा x अपॉन में 2। अब खास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इसका सॉल्यूशन मैं यहां पर कर देता हूं, अब इधर जगह स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर खास बात देखिए कि मैंने पहले पेयर बनाने, क्योंकि रूट से बाहर वैल्यू को लेकर जाना है और रूट का रिलेशन होता है पेयर से। ठीक है, और पेयर ये देखो ये पेयर बन गया। ठीक है, लेकिन इसका पेयर बन सकता है, हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा ये देखिए आप, अगर ये 3/2 है तो मैं 3 को अलग लिख सकता हूं और x/2 को अलग। याद रखना मैंने सिर्फ इसको कराया अलग, 3 को अलग कर दिया, x/2 x अपॉन में 2 अलग कर दिया। अब आगे क्या है बेटा, फिर इनटू में x/2 है, फिर इनटू में x/2 है, फिर इनटू में x/2 है, 3 बार x/2 था, पेयर बन गया। अब ये बन गया आपका पेयर, और जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर, सिंगल वैल्यू में वो रूट से बाहर चला जाता है। तो आप लोग बेटा देखो, जिसका पेयर बना वो है x/2, यानी कि इस पेयर में से एक वैल्यू बाहर चली गई, इनटू इस पेयर में से भी एक वैल्यू बाहर चली गई। क्लियर है, और साथ में आप देखो बेटा रूट में रह गया आपके पास 3 जिसका पेयर नहीं बना है। ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं इसके आगे एक और चीज लिख रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप बोलोगे जी क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही तो तीनों साइडें बराबर होती है। मैंने डेरिवेशन क्यों बोला, क्योंकि जो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं वो किसका एरिया निकाल के दिखा रहा हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आगे से आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे जो बुकों में दिया भी होता है। वो फॉर्मूला बना कैसे ये मैंने आपको भी डेरिवेशन के जरिए समझाया है। तो क्या आया बेटा आपका, देखो √3। ठीक है, 2 2 जा 4, याद रखना 4 पर रूट नहीं है क्योंकि उसका पेयर बन गया था, वो रूट से बाहर चला गया।
और दो वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ गया x स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेटा ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये एक क्या है, ये एक हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है और फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको इसी तरीके से करके भी दिखाना है। तो एक हमने काम किया और दो काज हमारे सवर गए, यानी कि एक चीज करने से हमने दो चीजें सीख ली। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी एक और ऐड कर रखी है, आप क्वेश्चन के अंदर पढ़ सकते हैं। एक चीज और ऐड कर रखी है कि इसका पेरीमीटर अगर 180 हो तो एरिया क्या होगा। तो उसको समझने के लिए हम देखिए इसको रफ कर देते हैं। अब आप समझ चुके हैं, इसको मैं हल्का सा रफ कर रहा हूं ऊपर से। अब क्वेश्चन फर्स्ट की जो बात बोली गई है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ये बोला गया था कि हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर, ठीक है, अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 180 गिवन है। अब क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दे रखा है और पेरीमीटर में मैंने क्या बोला आपको क्या करना होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, और साइड है क्या है हमारे पास ए बी और सी। ठीक है, अपॉन में कितना आता है 2। अब आप ध्यान दो बेटा, सॉरी 2 नहीं आएगा, वो सेमी पेरीमीटर लेता। पेरीमीटर का हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। खास बात क्वेश्चन के अंदर क्या था, ए बी और सी सब क्या है, एक्स है, तो इसका मतलब ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो हमारे पास कितना आ गया 180 एंड देन 3x इक्वल टू 180। यहां बेटा हमने काट दिया और आपका आंसर नहीं बल्कि अभी सिर्फ और सिर्फ हमने साइड पता कर ली है कि उसकी साइड कितनी है। यानी कि अगर हम ट्रायंगल में, छोटा सा ट्रायंगल समझ लो, ये साइड यहां से यहां तक 60, यहां से यहां तक 60 और यहां से यहां तक 60 है। ठीक है, साइड पता चल गई। अब आपको क्या करना है, आपने देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल ही लिया है, एरिया और ट्रायंगल इक्विलैटरल तो बोल ही रखा है क्वेश्चन में, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या करना है √3/4। ठीक है, कितना बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब हमारी साइड कितनी है 60, स्क्वायर है तो कितनी बार लिखोगे 2 बार। क्लियर हो गया। अब आपको इसे काटना है। ठीक है, पहले 2 से काट दो, चाहे आप डायरेक्ट काट दो, मैं बहुत इजी वे में आपको कराना चाहता हूं कि ताकि हर बच्चा इसको इजीली सीख ले। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया बेटा, रूट की विदाउट रूट से मल्टीप्लाई नहीं होती है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 15 6 90 यानी कि 900। ठीक है, और रूट में 3। अब ये चाहे मीटर में दे रखा हो, ठीक है, अब बुक में आपको देखना है, या सेंटीमीटर में दे रखा हो, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, यानी कि अगर मीटर में है तो आप मीटर स्क्वायर लगाओगे और अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे। करने का पैटर्न यही होगा। इससे आपने 2 चीजें सीख ली कि अगर कभी क्वेश्चन के अंदर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया जाए, कभी क्वेश्चन में हमें बोल दिया जाए कि वो इक्विलैटरल है, तो हम डायरेक्ट अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी सीख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन भी आपने कर लिया, और आज वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देख लिया किसका, हीरोन फॉर्मूले का। तो बेटा स्टार्ट करिए, आज से मैंने 9th क्लास के लिए वीडियो, और ये वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आप लोगों को एक काम मेरा साथ देना है, मैं पूरी बुक यानी कि 9th क्लास की NCERT की बुक पहले आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद आपको बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं लेकर आता रहूंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने का रीजन ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं और उन बच्चों तक अपनी वीडियो को पहुंचाऊं जो बच्चे ट्यूशन की फीस भरने में असमर्थ हैं। ठीक है, और साथ ही साथ गांव देहात जहां पर ऐसी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है लेकिन नेट की फैसिलिटी पूरे देश में आ चुकी है, तो वहां पर वो बच्चे इन वीडियो के जरिए पढ़ाई से वंचित ना रह पाएं। ठीक है, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, ठीक है, या जान पहचान के बच्चों के साथ जिनको जिनको लगता है आपको उनको इसकी जरूरत है, तो
वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर वीडियो जो भी नहीं आए वो आप लोगों को पता लगती रहे। ये आज मैंने हीरोन फॉर्मूले का चैप्टर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। पहले हम 12.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 12.2 और इसी तरीके से हर चैप्टर की मैं वीडियो लेके आऊंगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को एक साथ देख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट जरूर करके बताना कि क्या मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा, मैं बहुत फास्ट तो नहीं समझा रहा, या आपको रूट में कोई अभी दिक्कत। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको रूट के बारे में भी दिक्कत आती है, नॉलेज नहीं होती कि ये कैसे रूट को सॉल्व करते हैं। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपका रूट का सॉल्यूशन करने के लिए लेकर आऊंगा, जिसके जरिए आप रूट को भी इजीली सीख जाएंगे। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं आपके